पेरेंट्स को अगर आप गौर से देखें, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं ले रहे होंगे, आपकी पसंद की चीज़ें भी दिला रहे होंगे। तो बी ग्रेटफुल टू देम, ठीक है? बी ग्रेटफुल टू देम। आपको पता भी नहीं होता कहाँ-कहाँ पे वो अपना बजट फिक्स करके आप लोगों के लिए क्या-क्या कुछ एडजस्ट कर रहे होते हैं। रिस्पेक्ट देम। एहसान का दर्जा, एहसान उर्दू में एहसान है कि ज़्यादा एहसान ना जताया करो मुझ पे। But Arabic ihsan is hasin. The same root words, husn and ihsan, they share the same root words because it is beautiful. जिसका जितना बनता भी नहीं है उतना आप उसको देते हैं, that is ihsan. So अपने पेरेंट्स जितना वो डिजर्व आपको लगता नहीं भी अगर कर रहे हैं, कभी गुस्सा हो जाता है, उससे भी बढ़कर दें। दूसरी चीज आप ये करें कि इनको अपने पास ना टू डू लिस्ट में रखें, और छोटी ट्राई लाइक जब आप गोल्स बनाते हैं, स्मॉल एंड मोर अचीवेबल गोल्स, कि हम आधे घंटे के लिए, हम अगले 1 घंटे के लिए ये चीज करेंगे, या मैं अपने नेक्स्ट आर्गुमेंट में। सो लिसन बिफोर रिएक्टिंग। वो भी नहीं सुन रहे हैं, आप भी नहीं सुन रहे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है येल किए बगैर, आई रोल किए बगैर। हाँ, सो इन कुरान इट सेज डोंट इवन से उफ to parents. Oh, don't we do that all the time? Oh my goodness. We say that, right? When we roll our eyes or we just दरवाजा बंद कर देते हैं और हमें लगता है मैंने कुछ भी कहा तो नहीं है। Well, your body language. तो बच्चों जो communication होती है, 7% is our words and 93% is body language. जब अम्मी कहती हैं अच्छा जो दिल है कर लो, well, verbally she's saying कि जो दिल है कर लो, but the body language says, don't you dare. तो अपनी body language का ख्याल रखिए, it hurts. All right? ये वाली चीज, I would want you to highlight it. Disagreeing is okay. Disrespect is not. आप अपनी बात आराम से कह सकते हैं. Make dua for them. कुरान में ही दी हुई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. तो दुआ उनके लिए अपनी ज़बान में कर लें कि अल्लाह, अच्छा अगर आपको यही दुआ करनी कि अल्लाह ताला उनका दिल मेरे लिए नरम कर दें। अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है ना, दिलों के साथ ऐसे अल्लाह सुब्हाना ताला उनको नरम कर सकते हैं। तो talk to Allah subhanahu wa ta'ala about what you want to change in your parents and siblings. ये चीज़ इंतहाई important है, spend time together. आप लोग खाना जब खाते हैं अपना फोन साइड पर रखें, इकट्ठे खाना खा लें, कभी वॉक पे निकल सकते हैं, मौसम अच्छा, इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं, बजाय कि एक बंदा कह रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दूसरा उसको डिले किए जा रहा है। यू कैन वॉच समथिंग टुगेदर। मैं और मेरा बेटा आजकल अर्थ रोल देख रहे हैं, so you can plan to watch something together. उसके बारे में भी कोई अच्छी चीज, फैमिली पॉलिटिक्स वाले फजूल पाकिस्तानी ड्रामे नहीं। यू कैन टॉक, जस्ट सिट देयर एंड टॉक, गपशप। आज बता अम्मी क्या हुआ। आप लोग आज से प्लीज अपनी टाइम का इस तरीके से अम्मी के साथ, अब ये ना हो कि 15 मिनट जो आधा घंटा आपने निकालना है वो अम्मी के किचन का टाइम है, ये वो तक जिस वक्त कोई शाम को आके बैठती हैं, उनके पाँव गोद में रख लें, लोशन लगा दें, साथ साथ बातें कर लें। या और अम्मी आजकल क्या आपने क्या किया था, आज पता है क्या हुआ, तो सो शेयर हुए। क्वालिटी टाइम का जरूर इंतजाम करें, ठीक है। मैंने आप लोगों से इवन दोस्तों वाली बात में भी कहा था कि टाइम स्पेंड करने से दोस्ती बढ़ती है, तो वो टाइम स्पेंड फैमिली के साथ क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल 24 घंटों में से आधा घंटा भी नहीं निकलता। एंड मेक इट क्वालिटी टाइम की क्वालिटी अच्छी बननी है। अच्छा, आप लोगों लर्न अबाउट देयर मिड लाइफ क्राइसिस टू। अच्छा, इस टाइम पे आके मिड लाइफ में ना अम्मा एंड अब्बा आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ऐसे लगता है आधी जिंदगी गुजर गई है, मैंने कुछ नहीं किया, उफल्ला मेरे से बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो रही, फिर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं इस वजह से, उफल्ला मैंने तो मेरा करियर किधर जा रहा है, मेरे जितनी और बंदियां कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं, मैं तो बहुत कुछ चल रहा होता है पेरेंट्स की जिंदगी में। अम्मियों के लिए मैंने आपको बताया था मेनोपॉजल एज में वो होती हैं, तो वो अंदर हॉर्मोन्स भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। बच्चों की पैदाइश के बाद फिजिकली वो वीक हो रही होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो बी कंसिडरेट ऑफ दैट टू, कि वो वीक हो रहे हैं अपनी मेमोरी में, अपने फिजिकली, इमोशनली दे आर गेटिंग वीक। सो बी देयर सपोर्ट इंशाल्लाह। एम्पथाइज करें, उनके इतने काम का बोझ है, घर है या बाहर है, बिल्स वक्त पे देने हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इन सब चीजों के साथ वो इतनी सारी चीजों में जगल कर रहे हैं। तो एम्पथाइज एंड अप्रिशिएट देम कि वाह मम्मा आपके कितने काम होते हैं। आई कैंट, मैंने अपने बेटे से कहा इमेजिन करो बेटे का आपको हर दफा जब खाना खाना हो पहले बनाना पड़े, हाउ वुड यू फील। एंड ही वाज लाइक आई कैंट। आप लोग इमेजिन करें
کہ ہر دفعہ جب آپ کو کپڑے پہننے ہیں آپ کو وہ دھلے ہوئے نہیں ملے, آپ کو گھر صاف نہیں ملے, آپ کو کھانا پکا ہوا نہیں ملے. کون کر رہا ہے یہ؟ کہیں سے ہو رہا ہے, رائٹ؟ ابا از ورکنگ آل ڈے, اما از ورکنگ آل ڈے, تو اپریشیٹ دیم, پریز دیم, بجائے کہ ہر وقت ان کے اوپر میڈ ہونا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, انڈرسٹینڈنگ دیئر پرسپیکٹو بفور ججنگ. جب وہ سلیپ اوورس کے لیے نہیں مانتے یا وہ کسی چیز کے لیے, what is their reason? ان کے جوتوں میں پاؤں رکھیں تھوڑی دیر اور کچھ قدم چلیں کہ کیا ریزن ہے, کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے, why are, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں, آپ کو کیا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ چیٹوز کھائیں یا پھر ناشپاتی کھائیں. پھر میں کیوں کہہ رہی ہوں ناشپاتی کھائیں, because I want you to be healthy. So restrictions کے پیچھے, رولس کے پیچھے, constant ماما کی اور ابا کی nagging کے پیچھے, there are reasons. Try to think about those reasons. And communication is the key. Talk to them.